2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो। मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। ऐसा अभ्यास कि आपको स्वयं में अनुभव होने लगे कि मैं शरीर से अलग एक आत्मा हूँ, एक आत्मा हूँ। आज का प्रश्न, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर माना चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, कोई भी याद न रहे। बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देहभान टूटता जाएगा। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी, मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाना है। प्रैक्टिस, अभ्यास, एकांत, एक की याद, शरीर का अंत। बुद्धि से भूल जाएं कि ये शरीर मैं हूँ, मैं आत्मा, मैं आत्मा। ऐसा अनुभव करो। जितना आत्मा की प्रैक्टिस करती है ना आत्मा स्वयं, उतना बाकी सब चीजों से उसको वैराग्य आ जाता है। एक कभी कभी वैराग्य आता है, कोई दिल दुखाता है तो वैराग्य आता है, किसी के साथ कुछ होता है तो देख के वैराग्य आता है, अर्थक्वेक होती है तो वैराग्य आता है, या कुछ भी होता है, बाढ़ आ जाती है तो वैराग्य आ जाता है। अरे सब कुछ चलते फिरते इतना सब कुछ होते हुए भी देखो क्या हो गया, ये सब हो गया, वो हो गया, तो वैराग्य आता है कि सब अपना एंजॉय कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो नेचुरल चीजों से भी वैराग्य आ जाता है, कुछ का कुछ होता है। किसी ने शरीर छोड़ा तो शमशानी वैराग्य आ जाता है कि देखो अंत तो यही है, वैसे ही चलते फिरते रहो, कुछ नहीं होता। कोई नजदीकी ने शरीर छोड़ दिया तो एहसास होने लगता है कि अंत तो यही है, इस शरीर को तो जलाने जा रहे हैं, तो वैराग्य आता है। लेकिन अभी वैराग्य स्वयं की वृत्ति के अंदर आना चाहिए, स्वयं के अंदर, कि ये कुछ भी नहीं है। जब सब कुछ मिल रहा हो तब वैराग्य आए, उसे वैराग्य अवस्था कहते हैं ना। कि हाँ देखो ये वानप्रस्थी है, सब कुछ है फिर भी किसी भी चीज में मोह नहीं, लगाव नहीं, झुकाव नहीं, उसे वानप्रस्थी कहा जाता है। क्योंकि इसने सब कुछ देख लिया है, अब ये इससे न्यारा हो रहा है। तो आत्मा ने तो सब देख लिया कि नहीं देखा, अभी और कुछ देखना बाकी है क्या? तो आत्मा ने इतना सब देख लिया, अभी तो इससे न्यारे हो जाए। तो ये प्रैक्टिस कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस चमड़ी को छोड़ेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे और जाएंगे बाबा के पास। अभी बाबा आते हैं हमारे पास, हमसे मिलते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान आते हैं हमारे बीच में। यही अभ्यास कराने कि बच्चे तुम्हें ऐसे ही जाना है जैसे मैं आता हूँ ना, आता हूँ जाता हूँ, ऐसे तुमको भी यहीं पर प्रैक्टिस करते रहना है ना। कमाल है ना बाबा की, सब कुछ करके दिखला रहे हैं। अब भी नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? तो आत्मा की प्रैक्टिस, एकांत में बैठ जाओ, ऐसा अभ्यास करो जैसे अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा। ठीक। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो
तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा हैं। पाठ हम आत्मा बजाती है इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा हैं, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे व ना लेवे। हम आत्मा हैं, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे व ना लेवे। अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए। सबको सन्यास माना, सन्यासी अगर किसी को पसंद आते हो, माना उनका वैराग्य वृत्ति पसंद आते हो, तो अब जो बेहद का सन्यास है ये बहुत पसंद आएगा उन्हें। ठीक है ना? उनकी पवित्रता, उनकी शालीनता बहुत पसंद आती हो। माना उनके सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है उनकी पवित्रता के आगे। बाकी उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं किया होता। उनकी पवित्रता के आगे और उनकी पवित्रता की अथॉरिटी के आगे, समझे? कन्याओं के आगे भी सब झुकते हैं तो उनकी पवित्रता के कारण। तो आप आत्मा का योग रहना चाहिए एक बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता पड़ेगा? आपके मित्र संबंधियों के साथ क्या हो रहा है आपको पता पड़ेगा? नहीं पता पड़ेगा। यही प्रैक्टिस तो इसमें रह के करनी है। आप मुए मर गई दुनिया। अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का भान छोड़ो। ये पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है। ये बाबा पुरुषार्थ करते हैं, वह फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर। इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर ये चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को व कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु ये याद कोई यथार्थ नहीं है। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करें? तुमको अब बाप का परिचय मिला है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो। विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा, हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में। वह है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा, मैं आया कि आया। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है चक्र का। वे फिर तुमको देते हैं। तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परमात्मा। उनको शरीर तो है नहीं, अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। उनको शरीर नहीं है शिव बाबा को, इसलिए इस शरीर में बैठकर तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है।
भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन वही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। वे अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं। यहाँ एक भी आत्मा पावन है ही नहीं, सब पतित ही हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी और इसमें तो एकांत भी जरूर चाहिए। क्या रहेगी? खुशी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। ये चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है, ऐसे बैठ जाते हैं। तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, इसमें धक्के खाने की बात ही नहीं है। याद में ही रहना है, पिछाड़ी में कोई याद ना रहे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, ये पढ़ाई है। अपने को आत्मा ना समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है, बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं। जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है, और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है ना, तो नींद ही फिट जाती है। ऐसा ही होता है ना। अभी देखो दीपावली आने वाली है, तो सब अपने धंधे में इतने बिजी होंगे कि उनकी तो नींद ही फिट जाती है। ये व्यापार भी है ना, कितना बड़ा शराफ है, कितना बड़ा मट्ठा सट्टा करते हैं। पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। ये भी धंधा उनको करना है। ये व्यापार तो बहुत बड़ा है, व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। जैसे बाबा करते हैं ना, तो बाबा अपना बतलाते, आप भी ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। याद होगी तो नींद फिट जाएगी। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रखते हैं, है ना। खुला रहता है ना सीजन में, सारी रात भी दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। ये अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। ये तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन कर रतन निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। यही तो काम आनी है ना। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बैच जरूर लगा रहे, सब समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय ये ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे ये राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। ये चित्र बहुत नामी गिरामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उन्हों की राजधानी थी ना। ये स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं।
अब बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। ये सब प्लान कल्प पहले मुआफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में ये चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भव। ये गीता के अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है, वे कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। 84 के चक्र को याद करो तो ये बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य, एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य, एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। कहते तो ठीक है। 100% पवित्रता, सुख, शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। शांति में रह थोड़े अक्षर ही बोलने। आप याद में होंगे और शांति में होंगे तो आपके मुख से थोड़े अक्षर ही निकलेंगे, जास्ती आवाज नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही और है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है बस। स्लोगन भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं, तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में आती हैं। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ ही नहीं होगी। भारतवासी ऐसे कहते हैं ना, 5 वर्ष के अंदर हम इतना अनाज कर देंगे जो अनाज की कभी तकलीफ ही नहीं होगी। और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता होगा, देख ही रहे हो। सस्ता नहीं हुआ, सस्ता नहीं हुआ, महंगाई होता जा रहा है। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे। जो भी सैपलिंग वाले होंगे वे आते जाएंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना, स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसे नहीं होता है, वे तो ऊपर से आते हैं। ये तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है, इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ कुछ नहीं। उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना ही है। इसमें महिमा की क्या बात है। वो तो आई परम धाम से हैं तो प्रधान होंगे। ठीक है ना। कितनी वंडरफुल बातें बाबा समझाते हैं। उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना ही है, इसमें महिमा की क्या बात है। धर्म स्थापक के पीछे आते रहते हैं। यहाँ धर्म स्थापक आके ढूंढते हैं बच्चों को, है ना। अलग वहां से धर्म स्थापक आता है और उसके पीछे उनके आते रहते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं। वे शिक्षा क्या देंगे सदगति की। वो तो आ ही रहे हैं सदगति मार्ग से। वह क्या शिक्षा देंगे सदगति की, कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वृद्धि होती जाती है। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सत्युग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। गीता का भगवान भी जरूर होगा। अगर महाभारत लड़ाई चल रही है तो कहीं ना कहीं गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो श्री कृष्ण तो था नहीं। बाप ने समझाया है श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स ना मिले दूसरे से। तो यहाँ फिर श्री कृष्ण कैसे आएंगे। कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं।
तुम समझते हो श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, मैं फिर द्वापर में कहाँ से आएगा? इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है शिव बाबा ये वर्षा दे रहे हैं। सत्य की स्थापना करने वाला बाप ही है। ये गोला, झाड़ आदि के चित्र कम थोड़े ही है। एक दिन तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। देखा, बन गए। हाँ, फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत ही नहीं रहेगी। सब आज वो देख रहे हैं जो बाबा ने पहले कहा है। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत ही नहीं रहेगी, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। हाँ, उस समय सब बाबा से आके कहते थे बाबा इसकी बुद्धि को टच करो ना, इसकी बुद्धि को टच करो ना। तो बाबा कहते आपको फिर ये कहना नहीं पड़ेगा कि इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़ी करते हैं, समय पर आप ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। जैसे बाबा आपको रास्ता बता रहे, आप दूसरों को बताएंगे तो ठीक ढंग से बताएंगे तो उनको टच होगा। समझे? इसमें आप बाबा को आके कहो बाबा टच करो, तो बाबा कहते मैं ऐसे को टच नहीं करता हूँ। अगर मैं ऐसे एक को टच करने लगूं तो फिर तो मुझे सबको टच करना पड़े, है ना। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती हैं हमारे पति की बुद्धि को टच करो बाबा, हमारे पति की बुद्धि को बस थोड़ा सा टच कर दो, वो आपको पहचान जाए बस। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएं, फिर तो सबके सब स्वर्ग में आ जाएंगे ना। अगर बाबा सबकी बुद्धि को टच करेंगे तो पढ़ाई की ही मेहनत है। किसकी मेहनत है? पढ़ाई की ही मेहनत है। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। बाबा ऐसे टच नहीं करेंगे, पढ़ाई की ही मेहनत है। तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बैजेस किस्म किस्म के लाखों बनाओ। ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। ट्रेन की टिकट ले लो और सर्विस करने के लिए ट्रेन में चढ़ो। 100 माइल तक सर्विस करके आओ, एक डिब्बे से दूसरे में, फिर तीसरे में, और सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने, कमाई जमा करनी है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। आज का वरदान, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते। क्योंकि जहां लगन होती है
वहां कोई भी बहाना नहीं होता है। ऐसे ही होता है। जिस कार्य में आपको कोई जबरदस्ती कार्य नहीं करना होता ना, वहां कोई बहाना नहीं देते। और जहां पर किसी को दिखाने के लिए कोई कार्य करना होता है, वहां सबसे पहले आता है बहाना। कौन सा बहाना लगाया जा सकता है? जिसमें लगन होती है वहां पर बहाने नहीं दिए जाते। तो अगर कोई ये कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है लेकिन टाइम नहीं मिलता, तो बाप नहीं मानते। क्योंकि जहां लगन होती है वहां कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहते हैं। आज का स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। ओम शांति।